जय श्री राधे जी सभी छोटे बड़ों को। देखिए, मैं आप सबको बता दूं, गीता के 8वें अध्याय गीता का 8वां अध्याय है जिसका महात्म है। उसमें इतनी बढ़िया बात बताई गई है, जो लोग दूसरे की रक्षा नहीं करते और समर्थ हैं रक्षा करने में नहीं करते हैं, तो उनको क्या क्या बनना पड़ता है और उनको कैसा श्राप मिलता है। तो आपको बता रही हूँ। बहुत देर से रही थी, बहुत पढ़ती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे ध्यान आया है। मैंने सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ, आपको भी समझ में आ जाए सबको। और सबको ऐसी अच्छी चीज़ें जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए। हमारा वेद, हमारा शास्त्र क्या समझा रहा है, और एक दूसरे की हमें रक्षा ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, जाने यहाँ ये देखिए, एक ग्रामपाल बोला। एक ग्रामपाल था, किसान था, ब्राह्मण था। हैं, एक दिन वह अपने खेत की क्यारियों की रखवाली कर रहा था। थोड़ी दूर वहाँ एक गिद्ध था। किसी राही को मार कर खा गया गिद्ध जो है। तो उस समय एक तपस्वी वहाँ से निकल रहे थे, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखा रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। लेकिन गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट किसान हलवाले, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर है और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुँह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीद, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी अपेक्षा करता है, वह जो मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो हम में शक्ति है और हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, तो जो मर रहे हैं उनका फल हमें मिलता है। मरने का हमें पाप लगता है, तो वध का पाप लगता है। जिनका वध हो रहा है, कोई दूसरा वध कर रहा है, हम नहीं बचा रहे हैं, तो उसका पाप हमें भी लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, खड़े खड़े बोल नहीं रहे। पाप वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह चोर नरक में पड़ता है और पुनः वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृहस्थ और व्याघ्री की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मतलब आपके सामने कोई किसी को मार रहा है, आप उसको बचाना चाहें, अगर आप कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पशु हो या जीव जंतु हो, कोई और किसी को असहाय को मार रहा है, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी हो, तो आपको ज़रूर छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ की पुकार लगानी चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ता है, नहीं बचाता है, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी तरफ से ज़रूर अपील करनी चाहिए। इसमें ये बता रहा है, छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौयों की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के, आजकल तो राजा नहीं है, दुष्ट वो हैं गौ काटने वाले मुल्ले तो दुष्ट राजा तो रहे नहीं, लेकिन आजकल और हैं जो गायों को मार डालते हैं, ले जाते हैं, तो उनके हाथ से मारे जाते हैं। जो गायों को, पशुओं को मारते हैं, उनके हाथों से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं, जो योगी जनों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत राक्षस की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीवों की अपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है।
तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी, मतलब वो कह रहे थे, योगी कह रहे हैं किसान से कि तू बचा सकता था गिद्ध से और राही को, लेकिन तूने बचाया नहीं, तो तू कुंभी पाप नरक में पड़ेगा। और तू बचा सकता था तो तू असमर्थ रहा उसमें बचाने में। तू समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तुझे निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। राक्षस होने का उन्होंने शाप दे दिया महात्मा ने। तो हमें कोई अगर किसी को मार रहा है, चाहे इंसान को चाहे पशु पक्षी को, तो हमें ज़रूर बचाना चाहिए। छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ की पुकार हमें ज़रूर लगानी चाहिए। गीता का ये बहुत बड़ा पाठ है। आपको टाइम लगेगा सुनने में, समझने में, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। राधे राधे जी सभी।